ओहो, ये तो साक्षात नारायण है, निर्गुण है, निराकार है, परब्रह्म है। क्या नामकरण करूंगा मैं इनका। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्या नामकरण करूं मैं इनका। इनकी झांकी को देख करके तो मैं स्वयं अपना ही नाम भूल गया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। क्या नामकरण करूं मैं इनका। यशोदा मैया और रोहिणी जी अपने अपने बच्चों को लेकर के आई नामकरण करवाने। गर्गाचार्य जी बैठे। माताओं के मन में भाव आया, ओहो देखें तो सही, ये बाबा कुछ जानता है कि नहीं जानता है। एक तो कई नंद बाबा ने वैसे ही किसी बाबा को पकड़ करके ले आए, परीक्षा लेनी चाहिए। दोनों माताओं ने अपने अपने बच्चों की अदला बदली कर ली। यशोदा के बालक को रोहिणी ने ले लिया और रोहिणी के बालक को यशोदा ने लिया। यशोदा मैया बैठी सामने, बाबा मैं बड़ी हूं, पहले मेरे बालक का नामकरण कर। गर्गाचार्य जी महाराज को देख करके हंसी आ रही है। ओहो, माताओं की चालाकी तो देखो, मेरी परीक्षा करने के लिए बच्चों की अदला बदली करके आई है मैया यशोदा से। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, माँ आपकी गोद में जो बालक है ये आपका बालक नहीं है, तो किसका बालक। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमया सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलविदुः। माँ ये आपका बालक नहीं है, ये तो रोहिणी का बालक है। ओहो, बाबा ने जो ही कहा, मैया ने हीरे की अंगूठी उतारी, पहनी हुई थी जो, और बाबा के चरणों में रख दी। बाबा एकदम सत्य बात बताई है आपने। माँ मैं इस बालक का नाम राम रखता हूं, इसमें ताकत ज्यादा होगी, इसलिए लोग इसे बलराम कहेंगे, इसमें बल की अधिकता होगी, बलराम के नाम से जानेंगे। इसकी ताकत समाज के कल्याण के काम आएगी, समाज का कल्याण होगा इसकी ताकत से, बल से, इसलिए लोग इसे बलभद्र भी कहेंगे। कभी इसके हाथ में हल मूसल भी होता है तो लोग इसे हलधर के नाम से भी जानेंगे। कभी किसी अवतार में ये एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में ला करके स्थापित किया गया है। ये नहीं कहा कि इसी अवतार में, कभी लोग इसे संकर्षण के नाम से भी जानेंगे। ये शेष का अवतार, कितने कितने नाम इसके। मैया यशोदा ने तो रोहिणी का बालक रोहिणी की गोद में दे दिया और अपना बालक अपनी गोद में लेकर के कहा, बाबा क्षमा करना, हमने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, अब आप मेरे बालक का नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने तो यशोदा मैया की गोद में गोपाल को देखा और पहले ही ध्यान से जान चुके थे ना, ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण निराकार। आज मैया यशोदा की गोद में उस झांकी को देखा। सुखदेव भगवान कहते हैं
उस झांकी को देखते ही गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। समाधि कैसी लगी? त्राटक समाधि, जिसमें मुंह खुला का खुला ही रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई, श्वास लेना भी बंद हो गया। मैया बार बार कहती है, हाँ बाबा करो नामकरण संस्कार, बताओ ना मेरो लाला कितनो पराक्रमी होएगो, कितनी या की उम्र होएगी, कितने या के विवाह होएंगे। अब बाबा जी को तो समाधि लगी हुई है, मुंह खुला है, आंखें फटी की फटी है। बार बार यशोदा मैया आंखों के सामने हाथ करती है, बार बार नाड़ी देखती है, नब्ज देखती है। रोहिणी या बाबा जी के तो श्वास भी नहीं चल रही है। जोर से झकझोरा, अरे महाराज पधार गए क्या? तब जाकर के गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि टूटी और समाधि खुलते ही कहा, माँ क्या हुआ? अरे महाराज क्या हुआ, आप ठीक तो हो? हाँ माँ मैं ठीक हूँ एकदम। महाराज हमने तो कुछ और ही सोचा, आपका मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई, निगोड़े श्वास हु बंद हो गए आपके। तो करिए ना मेरे बालक का नामकरण संस्कार। गर्गाचार्य जी ने फिर देखा और कहा, माँ क्या नामकरण संस्कार करूं मैं इसका? इसकी झांकी को देख करके तो मैं अपना ही नाम भूल चुका हूं, मैं अपने आप को ही भूल चुका हूं, मैं कौन हूं। कहना चाहते हैं मैया आपको लाला तो साक्षात निर्गुण निराकार परब्रह्म ईश्वर है, ये कहना चाहते हैं। लेकिन इतना ही कह पाए, मैया आपको लाला तो साक्षात, इतना ही कह पाए। तब तक मैया की गोद में जो लाला बैठा हुआ है ना, लाला ने मुंह पर अंगुली रख दी, नहीं बाबा नहीं बाबा, आगे मत बोलना। अगर आपने मोकू भगवान बता दियो ना मैया को, तो फिर ये आंचल पान नहीं करवाएगी, ये वात्सल्य नहीं मिलेगा, ये माखन मिश्री जो अपना बेटा समझ करके सेवा करती है ना, ये नहीं मिल पाएगा। फिर अगर आपने मैया को भगवान बता दियो मोको, तो फिर आप तो जानते ही हो भगवान की सेवा पूजा कैसे होए बाबा। मैया मोको ताक में बिठा देगी और ताक में बिठा करके 2 अगरबत्ती सवेरे 2 अगरबत्ती शाम को, बस 4 चिनौरी मिश्री का भोग लगाया, बस ऐसी सेवा होए भगवान की। तो बाबा मैं भगवान बनना नहीं चाहता, यहाँ तो बेटा बनने में ही फायदा है बाबा, इसलिए भगवान मत बताओ। इतना ही कह पाए थे, आपके लाला तो साक्षात भगवान ने अंगुली लगा दी मुंह पर पे, बात को बदल दिया गर्गाचार्य जी ने। मैया आपको लाला तो साक्षात गुणों का खजाना है। कहां तक गाँव में इनके नाम की महिमा। बहूनि संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुण कर्मान रूपाणी तान्य हम वेद नो जना। कोई आपके लाला को बनवारी कहेगा, कोई गिरधारी कहेगा, कोई मधुसूदन कहेगा, कोई केशव कहेगा, कोई माधव कहेगा, गोविंद कहेगा, कितने कितने नाम। कहाँ तक वर्णन करूं मैं, इसके आगे तो मैं भी नहीं जानता। नामकरण संस्कार करके चले गए। मैया यशोदा ने आज अपने लाला को स्नान कराया, सारी की सारी सेवा अपने हाथों से करती है माँ यशोदा। स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया, माथे पर चंदन की टीकी लगा दी, आंखों में काजल लगाया। प्राचीन समय में माताएं अपने बच्चों को काजल लगाती थी। उसके 2 कारण होते हैं। शुद्ध काजल से आंखें ठीक रहती थी, पहला कारण। और दूसरा कारण सबको मालूम है, मेरे लाला को काऊ की नजर नहीं लग जाए। काजल लगाने के बाद में भी एक टीकी और यहाँ पर काली काली लगा देती माता।
बालक खूब रोते, माताएं पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती कागज लगाती। ऐसा हमने देखा है, हमारे माताजी जबरदस्ती काजल लगाती है। आजकल की माताएं तो शायद नहीं लगाती काजल अपने बच्चों को। क्यों नहीं लगाती? खुद का श्रृंगार ही इतना है, खुद के से फुर्सत मिले तो फिर बच्चों को काजल लगावे ना। कहीं जाना हो तो बच्चों को कपड़े भी पहनाने हैं ना, तो फिर साहब से कहती है, अजी कहाँ हो, ये बालक को कपड़े पहनाओ ना, जल्दी चलना है। खुद का श्रृंगार ही इतना है, खुद के से फुर्सत मिले तो बच्चों का श्रृंगार करें। लेकिन प्राचीन भारत की माताएं अपने बालकों को सुंदर सजाती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैया ने काजल लगाया, चंदन की टीकी लगाई, मोर पंख का मुकुट पहनाया, गले में मोतियों की माला पहना दी, हाथों में मणियों के सुंदर सुंदर चमकने वाले कड़े पहना दी, कमर में करधनी बांधी, कटिकाशनी पहनाई, सुंदर श्रृंगार कर रही हैं। और फिर चरणों में छोटी छोटी पैंजनियां, रुन झुन जिनकी आवाज होती है, छोटी छोटी पैंजनियां बांधती। श्रृंगार करके महल के आंगन में अंगुली पकड़ करके चल रही है। थोड़े बड़े हो गए थे ना गोपाल, साल भर के आसपास उम्र हो गई। पहले घुटमन घुटमन चलते, अब खड़े होकर के चलना सीखते हैं। महल के खंभों में मणियां जड़ी हुई है, उन मणियों में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। गोपाल को समझते हैं ये दूसरा बालक है, दूसरा बालक समझ करके उसके साथ खेल खेलते हैं, किलोल करते हैं। खड़े होकर के चलने लगे थे। मैया ने अंगुली पकड़ करके आज महल के आंगन में पैंजनियां बांध करके श्रृंगार करके चलना सिखा रही हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन ये छोटा सा गोपाल, लगभग साल भर का गोपाल ठुमका मार करके चलता है। पैंजनियां बजती है ना, ज्यों ज्यों ठुमका मारते मेरे गोपाल। मैया कहती है, ओहो ये मेरे लाला ने नाचना कब से सीख लिया, मैंने तो सिखाया ही नहीं है। अब तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, इस दृश्य को देखा सूरदास जी ने आंधरी आंखों से। महल के आंगन में मैया ताल बजा रही है, ताली बजा रही है। गोपाल मैया की ताली पर ठुमक ठुमक नाचे। नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, अरे नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल। दहीड़ो न खावे, दूध न पीवे लाला, दहीड़ो न खावे, दूध न पीवे लाला, दहीड़ो न खावे, दूध न पीवे लाला, दहीड़ा न खावे। हो माखन मिश्री को बड़ो खवैया, माखन मिश्री को बोलो नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया। हरि बोल।
झुणक पग नेवर बाजे, झुणक पग झुणक पग नेवर बाजे, झुणक पग नेवर बाजे। ठुमक ठुमक पग ठुमक ठुमक पग धररी कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धररी कन्हैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। बांधे लाला साफा न पहने, धोती न बांधे लाला साफा न पहने लाला साफा न बांधे, धोती न पहने लाला साफा न बांधे। मोरे मुकुट मेरी पहनैया, मोरे मुकुट हरि की मैया नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया नचावे यशोदा मैया। बोलो नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए माँ यशोदा के महल के आंगन में गोपाल उनकी ताली पर नृत्य कर रहे हैं। मैया यशोदा को अपने गोपाल को नृत्य करवाने दीजिए, थोड़ा विश्राम करने दीजिए, इनको थक गए होंगे ना, बहुत देर से नाच रहे हैं। आइए विश्राम का समय हो चुका है, हम लोग भी थोड़ा चाय पानी का जो भी है अपने अपने हाथ पांव सीधे करने का विश्राम करें, और फिर 2 बजे के बाद से फिर पावन कथाएं। अभी हम गोकुल की लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं, अब विश्राम के बाद वृंदावन की लीलाओं को हम श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दो आवश्यक सूचनाएं आपके लिए सभी के लिए है, कृपया ध्यान से सुने, उठने से पहले सुन लीजिए आप लोग। एक तो क्या है कि कल एकादशी का है, व्रत रहेगा, तो सभी माताओं बहनों और पुरुषों को मेरा विनम्र निवेदन है, कल सभी सहगार यहीं करेंगे, इंटरवल में घर नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, और ये सहगार आप सबको ही करना है। जिनके कहे कि मेरे व्रत नहीं है तो भी आपको करना है,
यानी सभी को स्वीकार करना है। दूसरी बात, कल शाम को भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं। 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक रात्रि को यहाँ पर भजन संध्या होगी। तो आप सब पधारें और दूसरों को भी लेके आए, ताकि भजन संध्या की शोभा हो। क्योंकि भजन गाने वाले तो आ जाएंगे और आप नहीं होगे तो सुनाएंगे किसको। इसलिए कृपया सभी पधारें कल रात को 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक। धन्यवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए परमात्मा के नाम को गा करके मन वाणी को पवित्र करके चलें सुखदेव जी महाराज की सभा में। परमात्मा के चरित्रों को सुनने के लिए मन और वाणी पवित्र होना बहुत आवश्यक है। मन कैसे पवित्र हो? हर आदमी के पास अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार तन, मन और धन तीनों चीजें रहती हैं। तो तीनों चीजें कैसे पवित्र हो? हमारे संत शास्त्रों ने बहुत अच्छी बात बताई। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। हमारा तन सेवा से पवित्र होगा। हम जितनी सेवा करेंगे इस मानव शरीर से उतना ही हमारा जीवन पवित्र होगा। वही हमारे लिए भजन बनेगा। सेवा से तन पवित्र हो जाएगा। किसी ने कहा महाराज धन कैसे पवित्र होगा? धन भगवान ने दिया है तो धर्म के कार्यों में, जहाँ आवश्यकता है परोपकार के कामों में हम अपने धन को लगावें तो हमारा धन पवित्र होगा। धन की शास्त्रों ने, संतों ने 3 गति बताई। 3 गति बताई है धन की: दान, भोग और नाश। ये 3 गति है धन की, चौथी कोई गति नहीं है। धर्म के कार्यों में खर्च करेंगे, दान करेंगे, ये पहली गति, उत्तम गति है धन की। दूसरी गति है मध्यम गति, अपने ऐशो आराम में, भोगों में खर्च करेंगे, ये धन की मध्यम गति है। और तीसरी गति, जब धन को दोनों ही गतियों में हम नहीं लगाएंगे तो तीसरी गति उसकी नाश। दान में खर्च नहीं करेंगे, अपने सुख सुविधाओं में खर्च नहीं करेंगे तो फिर एक दिन नष्ट हो जाएगा। और वैसे भी
धन को संस्कृत में द्रव्य कहते हैं। द्रव्य, द्रव्य का अर्थ होता है बहने वाला। पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसमें प्रदूषण पैदा हो जाता है, कीड़े पैदा हो जाते हैं। धन को भी संत महात्माओं ने बहने वाला बताया है, द्रव्य कहा है। धन भी एक जगह रुकेगा तो उसमें प्रदूषण आना प्रारंभ हो जाएगा। वह प्रदूषण कब दिखेगा हमें? आगे की पीढ़ियों में वो प्रदूषण हमें दिखाई देगा। किसी ने कहा नदी में सवारी कर रहे हैं नाव में बैठ करके और नाव में पानी भरने लग जाए, घर में धीरे धीरे भगवत कृपा से धन बढ़ने लग जाए, क्या करना चाहिए? हमारे संतों ने बहुत सुंदर जवाब दिया। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। समझदारी की बात यही है, नाव में पानी भरने लग जाए तो दोनों हाथों से उसको उलीचना चाहिए। और परमात्मा ने यदि धन दिया है तो उसको जहाँ उसकी आवश्यकता है, बहुत लोगों के जीवन में अभाव रहता है, परोपकार के कार्यों में अपने धन को हमें धर्म के कामों में लगाना चाहिए, तो हमारा धन पवित्र हो जाता है। दान करने से, आवश्यकता की जगह उसको लगाने से धन पवित्र हो जाता है। तन पवित्र सेवा करने से हो जाता है। किसी ने कहा महाराज मन पवित्र कैसे हो? बहुत सुंदर बात हमारे संत शास्त्रों ने कही इसके लिए। भैया मन को पवित्र करने का एक ही उपाय है, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मन को यदि किसी को पवित्र करना है तो उसके लिए तो एक ही उपाय है, हरि नाम से ही हमारा मन पवित्र होगा, भगवान नाम से ही हमारा मन पवित्र होगा। और मन को पवित्र करने का कोई दूसरा साधन बताया नहीं। तो परमात्मा के चरित्रों को सुन करके समझने के लिए मन का पवित्र होना बहुत आवश्यक है। और मन कैसे पवित्र होगा? सुखदेव भगवान ने बता ही दिया, हरि नाम से, परमात्मा के नाम से ही हमारा मन पवित्र होगा। चले मानसिक रूप से गोकुल में, जहाँ गलियों में दूध दही माखन हरिद्रा का कीच मचा हुआ है। आज सबको आनंद है क्योंकि आनंद ही यहाँ प्रकट होकर के आया है। बाल सुख प्रदान करने के लिए मेरे परमात्मा बेटा बन करके आया। माखन के गोला एक दूसरे पर उछाल उछाल करके ब्रजवासी गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बहुत बड़ा पोखरा, बहुत बड़ा ताल इन ब्रजवासियों ने दूध दही माखन से भर रखा है इस नंदोत्सव में। और उसमें हरिद्रा और केसर डाल करके उसको पीला पीला कर रखा है। ब्रजवासी लोग सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके, आभूषण पहन करके नंद बाबा को बधाई देने के लिए आए। ये ब्रजवासी लोग ग्वाल बाल उन बधाई देने वालों को जो सफ़ेद सफ़ेद वस्त्र पहन करके आए हैं,
कोई हाथ पकड़ता, कोई पांव पकड़ता, झूला झूला करके उस ताल में जिसमें केसर और हरी तरह का दूध दही भरा हुआ है उसमें छोड़ देते हैं। आया था तब तो सफेद सफेद था, लेकिन उसमें से निकलता है ना जब, तो एकदम पीला पीला होकर के निकलता है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। सुखदेव भगवान कहते हैं सारे के सारे योग अनुकूल हो गए। परमात्मा का प्राकट्य हुआ, नदियों में उफान आ गया, पुष्प खिलने लग गए, सारा का सारा काल ही शोभायमान हो गया। बाल रूप में परमात्मा पधारे हैं। नंद बाबा ने 108 डुबकी लगाई है यमुना में। पीली पीतांबरी, पीलो माथे पर चंदन, पीली धोती, पीली पगड़ी पहनी है। महान मन वाले आज नंद बाबा बन गए। वैदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवा करके नंद बाबा ने अपने लाला के जन्म के उत्सव में स्वस्ति वाचन करवाया। जात कर्म आदि संस्कार किए और विधि के द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना करी, पितरों की पूजा करी। यहाँ वर्णन है भागवत जी में, धेनूनां नियुते प्रादा विप्रभ्य समलंकृते तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ सातकंभांबरावृता। इतनी प्रसन्नता है, इतना आनंद है। तिल के 7 बड़े बड़े पहाड़ बनाए और उन तिल के पहाड़ों को स्वर्ण मंडित करके संत ब्राह्मणों को दान दिया। आज ब्रह्मानंद बेटा बनकर के आए, महान मन वाले हो गए नंद बाबा। जो कोई मांगने वाला याचक आता है वो जितना मांगता है उससे दूना दूना देते हैं। जितना मांगता है उससे दूना दूना प्रदान करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं ब्रजवासियों ने भी सुंदर आभूषण पहने और नाचते गाते गोकुल में आज नंद उत्सव मना रहे हैं। गोपियों ने भी सुंदर श्रृंगार किए, माँ यशोदा को बधाई देने के लिए जा रही है। गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठ्या चित्रांबरा पथिसिकाच्युतमाल्यवर्षाः नन्दालयं सबलया व्यालोलकुण्डलपयोधरहार शोभा। ब्रज युवतियों ने भी नए नए श्रृंगार किए हैं। सुंदर श्रृंगार, सुंदर सुंदर ओढ़नियों को ओढ़ा, 16 श्रृंगार नव युवतियों ने श्रृंगार किए हैं। बूढ़ी माताओं ने भी श्रृंगार किए हैं। आज तो हमारे नंद राय जी के लाला भयो है ना, सबने श्रृंगार किए। आंखों से दिखाई नहीं देता, फर्क तो इतना ही पड़ा ना। बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने भी श्रृंगार किए हैं, फर्क इतना ही पड़ा। श्रृंगार करने में होठों पर लगाने वाली चीज आंखों में लगा ली, आंखों में लगाने वाली चीज होठों पर लगा ली।
लेकिन श्रृंगार तो करना है। आज हमारे नंद राय जी के लाला भयो है, मैया यशोदा के लाला भयो हैं, और सब श्रृंगार कर करके बधाई देने के लिए आई। मैया यशोदा ने अपने गोपाल को पलने में झुलाया है। सुखदेव भगवान कहते हैं ब्रज गोपियां बधाई देने के लिए आई हैं। कैसे बधाई दे रही हैं? गोपाल को गोद में उठा करके और कह रही है, हे माँ, आपके लाला को हमारो खूब खूब आशीर्वाद है, और आपके लाला हजारें वर्ष तक जी कर के हमारी रक्षा करते रहें। कैसा आशीर्वाद दे रही हैं? हमारी तरफ से खूब खूब आशीर्वाद है आपके लाला को। आपके लाला हजारें वर्ष तक जी करके हमारी रक्षा करते ही रहे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा भी महान मन वाले हो गए हैं। वस्त्र अलंकार गायें तुरंत प्रभाव से 2 लाख गायों का दान कर दिया नंद बाबा ने ब्राह्मणों को। ऐसी प्रसन्नता जहां पर साक्षात पूर्ण ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार ब्रह्म बनकर के पुत्र बनकर के आया है, उस आनंद का कोई क्या वर्णन करेगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, सूत मागध बंदीजन जो भी याचना करके आ रहे हैं इस उत्सव में नंद राय जी के लाला हुआ है, वो जितना जितना मांगते हैं उससे कई कई गुना करके नंद बाबा देते हैं। आज प्रसन्नता इतनी है, खजाना ही इतना बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि केवल साक्षात नारायण ही नहीं आए नंद बाबा के पुत्र बनकर के, उनकी लक्ष्मी भी साक्षात गोकुल में आकर के प्रकट हो गई। सब लोग इस उत्सव में आए, लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं रोहिणी जी जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है वो इस उत्सव में नहीं आई। क्यों नहीं आई? सुखदेव भगवान कहते हैं भैया हमारे शास्त्र ऐसा आदेश हमको करते हैं, पति परायणा जो नारी होती है, पति के जीवन में यदि कोई संकट है तो फिर उसके लिए शास्त्रों का आदेश है सज धज करके ज्यादा सामाजिक कार्यक्रमों में उत्सवों में उसको भाग नहीं लेना चाहिए, ऐसा आदेश है। और पति के जीवन में तो संकट है, दुष्ट कंस के कारागार में बंद है वसुदेव जी महाराज। प्रोत्सित भद्र का जो नारी है, पति परायणा जो नारी है, पति के जीवन में यदि संकट है तो उसको ज्यादा सज धज करके सामाजिक उत्सवों में भाग नहीं लेना चाहिए। इसी कारण रोहिणी जी नहीं आई। माँ यशोदा और नंद बाबा दोनों पधारे। रोहिणी जी सब लोग आए हैं, हमारो लाला थोड़े ही है, आप सबको लाला है, आप क्यों नहीं आए? रोहिणी जी ने भी जब देखा नंद यशोदा पधारे हैं, मन में विचार करने लगी है। सामाजिक रीति नीति परंपराएं एक तरफ है, सामाजिक नियम कानून एक तरफ है, ये तो मेरे गोविंद का उत्सव है, परमात्मा के उत्सव में तो मुझे चलना ही चाहिए। और यही सोच करके गोविंद के उत्सव में भाग लेने के लिए आई, अपने बेटे बलराम को साथ में लेकर के, दाऊ को साथ लेकर के आई। आज पलने में से माँ यशोदा के गोपाल को उठाया और उठा करके गोद में लेकर के उस उत्सव में जहाँ आनंद घर आनंद भयो सब गा रहे थे, नृत्य करने लगे।
गोद में लेकर गाने लग गई। नंद के दुलार जीवन प्राण है हमारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। सीताराम है हमारे, प्राण है हमारे, सीताराम है हमारे, प्राण है हमारे नंद के दुलारे, प्राण है हमारे नंद के दुलारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। रोहिणी जी ने आकर के मैया यशोदा के गोपाल को गोद में लिया, झूम झूम करके नृत्य करने लगी। आनंद उत्सव यहाँ मन रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से राजन, साक्षात परमात्मा की जो इंदिरा लक्ष्मी है नंद बाबा के खजाने में आकर के बैठ गई है। जितना लुटाते हैं उतना ही खजाना और दूना दूना बढ़ता जाता है। नंद बाबा ने कहा कई कई दिन तक उत्सव चल रहा है, कोई बात नहीं भैया, आप लोग उत्सव मनाओ, आप सबको लाला है। मैं थोड़ा मथुरा जाकर के आऊं, कंस बड़ा राजा है, उसको वार्षिक कर देना है, इसलिए मैं वार्षिक कर देने के लिए मथुरा जाऊं। ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से राजन, इधर मथुरा का जो राजा कंस है, योग माया रूपी कन्या उसके हाथ से छूट करके आकाश को चली गई और उसने कहा, अरे दुष्ट कंस, मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुझे क्या मिलने वाला है? वास्तव में जो तेरा काल है उस काल ने तो इस ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया है। कंस की चिंता बलवती होती जा रही है। ब्रजमंडल तो 84 कोस का है ना, मैं कहाँ ढूंढूं उनको, कहाँ ढूंढूं, किस गांव में ढूंढूं? मेरे काल ने कहाँ जन्म लिया? आपातकालीन मीटिंग बुलाई, बड़ी भारी सेना है, बड़े बड़े राक्षस जिस सेना में है, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, केसी, प्रलंबासुर, व्योमासुर, तृणावर्त, ऐसे ऐसे राक्षस इसकी सेना में है। सबको बुलाया और सबसे एक ही बात कही, तुमने सुना उस अष्टभुजी देवी ने क्या कहा
मेरे काल ने इस ब्रजमंडल में जन्म लिया है। कंस ने कहा, तुम लोगों ने सुना उस अष्टभुजी देवी ने क्या कहा? मेरे काल ने इस ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है और मैं मरना नहीं चाहता। सब लोगों ने इस मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा, महाराज आप चिंता मत करिए, आपके काल को अभी जन्म लिए हुए 1 महीने से ज्यादा समय नहीं बीता है। 1 महीने से ज्यादा तो नहीं हुआ समय अभी। कोई बात नहीं, हमने सबने निर्णय लिया है, हम ब्रजमंडल के गांव-गांव में जाएंगे, ब्रजमंडल के घर-घर में जाएंगे हम, और 1 महीने की उम्र के जितने जितने बच्चे जिस घर में होंगे, जिस गांव में होंगे, हम उन 1-1 महीने के बच्चों को मार डालेंगे। महाराज चिंता क्यों करते हैं, आपका काल भी उसी में मर जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, निर्णय तो तुमने अच्छा किया है, लेकिन भैया तुम्हें घुसने कौन देगा अपने घरों में? ये तुम्हारा विशाल राक्षसी स्वरूप कौन घुसने देगा? पूतना राक्षसी खड़ी हो गई और पूतना राक्षसी ने कहा, महाराज आप ये सेवा मुझ दासी को दीजिए महाराज, मैं जाऊंगी। कंस कहता है, कोई बात नहीं तुम जाओगी, लेकिन तुम्हें भी अपने घरों में कौन घुसने देगा? कौन घुसने देगा तुम्हें भी अपने घरों में? तुम्हारा भी एक काला काला चेहरा, राक्षसी स्वरूप, लंबे लंबे दांत। पूतना कहती है, महाराज आप चिंता मत करिए, मैं तो माया जानती हूं ना, माया, माया से सुंदर लक्ष्मी जैसी बनकर के चली जाऊंगी और किसी को पता ही नहीं लगेगा। महाराज काले चेहरे की जहां तक बात है, आप चिंता मत करिए महाराज, वैसे तो मैं माया जानती हूँ, माया से सुंदर बन जाऊंगी, और फिर भी बात नहीं बनी महाराज, तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे ऐसे क्रीम, ऐसे ऐसे पाउडर बाजार में उपलब्ध हैं जिनसे भी काले भी गोरे हो जाते हैं उनसे। तो महाराज आप क्यों चिंता करते हैं? अच्छा, अरे महाराज इतने से भी बात नहीं बनेगी ना, तो मेरे पास एक उपाय और है। कौन सा? मैं घूंघट डाल करके चली जाऊंगी, काला चेहरा किसको देखेगा? घूंघट डाल करके चली जाऊंगा। कंस ने कहा कोई बात नहीं है, जैसा भी हो मेरा काल मरना चाहिए, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। आज पूतना ने माया का सुंदर श्रृंगार बनाया और माया से सुंदर बनकर के घूंघट डाल करके गांव-गांव में, घर घर में हो करके आ रही है। 1-1 महीने के जितने बालक हैं जिस घर में, जिस गांव में, सबको मार मार करके, क्या यही कृष्ण है? क्या यही कृष्ण है? क्या यही कृष्ण है? कृष्ण के भरोसे गांव-गांव में जाकर के बालकों को मार मार करके उनका रक्तपान कर रही है। और बालकों को मारते 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 ये पूतना गोकुल में आ गया। सुखदेव भगवान कहते हैं यहाँ ब्रजवासी लोग इकट्ठा होकर के एक जगह, नंद घर आनंद भयो,
जय कन्हैया लाल की गा रहे हैं। पूतना ने सोचा कोई बात नहीं है, यहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रखे हैं, मुझे लगता है हमारे महाराज के काल ने यहीं जन्म लिया है। सबने रास्ता दे दिया। पूतना सुंदर बनकर के आई है, घूंघटा डाल करके, किसी ने रोका नहीं, पूछा नहीं। यशोदा माँ के महल में प्रवेश किया पूतना ने। सबने समझा कोई ब्राह्मणी होएगी, आशीर्वाद देवे आई है लाला। सबने रास्ता दिया। मैया यशोदा ने अपने गोपाल को पलने में झुलाया। आज भगवान की उम्र कितनी है? 6 दिन की उम्र है। अष्टमी को जन्म लिया था और 14 को ये पूतना मारने के लिए आ गई। 14 को क्यों आई मारने? सुखदेव भगवान यहाँ भी आध्यात्मिक अर्थ इस कथा का बता रहे हैं। 14 को ही क्यों मारने के लिए आई? आध्यात्मिक अर्थ देखा जाए इस कथा का, बहुत सुंदर अर्थ है। पूतना कौन है? ये साक्षात अविद्या है। अज्ञान ही पूतना है, अविद्या ही पूतना है। पूतना का अर्थ क्या है? पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। साक्षात अविद्या ही पूतना है। और अविद्या जीव के जीवन में 14 जगहों पर निवास करती है। इसलिए पूतना 14 को ही मारने के लिए आई। कौन कौन सी 14 जगह? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 जगहों पर अविद्या का निवास जीव के जीवन में होता। इसलिए ये अविद्या रूपी पूतना 14 को ही मारने के लिए आई। 6 दिन की उम्र है गोपाल। 14 को मारने के लिए आई है। 6 दिन की उम्र है। गोपाल को पलने में झुला रही है माँ यशोदा। महल के आंगने में पलना है और पलने में मैया यशोदा झुला रही है, सुला रही है गोपाल को। भक्तों ने इस दृश्य को देखा और गाया, निक होले झोंका दीजो, निक धीरे धीरे झोंका दीजो, मेरो लाला गोपाला नंद लाला झूले पलना, निक धीरे धीरे झोंका दीजो, गोपाला झूले पलना, निक धीरे धीरे झोंका दीजो, झूठा दीजो, नित धीरे धीरे झोंका दीजो, नित होले झोंका दीजो, नित होले झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पलना, नित होले झोंका दीजो। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, गोकुल में झूले पलना, नित होले झोंका दीजो, गोकुल में झूले हरि मेरो लाला झूले पलना, नित होले झोंका दीजो। होले झोंका दीजो, नित
वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। बीच में पड़ गई यमुना तोले जोटा दियो, बीच में पड़ गई यमुना तोले जोटा दियो, मेरो लाला झूले पल नाच तोले जोटा दियो। काहे कोयक बन पालनो, काहे कोयक बन पालनो, कोयक बन पालनो, काहे कोयक बन पालनो, कोयक बन पालनो। काहे लाज कहोले जोटा दियो, अरे काई का लाज बूंद लाज तोले जोटा दियो। राधे राधे रतन जड़ितिया को बन्यो पालनो, रतन जड़ितिया को बन्यो पालनो, हरि रेशम काला जय बूंद नान तोले जोटा दियो। नंद बाबा गोदान करते, अरे नंद बाबा गोदान करते, ओ नंद बाबा गोदान करते, बधाई बाजे नाच नान तोले जोटा दियो, बधाई बाजे नाच नान तोले जोटा दियो, 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 मेरो लाला झूले पल नान तोले जोटा दियो, लाला झूले पल नान तोले जोटा दियो, अरे मेरो लाला झूले पल नान नित होले जोटा दियो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। मैया यशोदा अपने गोपाल को पलने में झुला रही है। उतना सुंदर माया का श्रृंगार बना करके आई है। घूंघट में से कहा, मैया बहुत बहुत बधाई हो आपको, मैं आपके लाला को बधाई देने के लिए आई हूँ। यशोदा मैया ने सोचा कोई ब्राह्मणी आई है, इसलिए कहने लगी आओ बहना, मेरो लाला थोड़ी है, आप सबको लाला है। आप लाला को आशीर्वाद दो। मैं थोड़ा घर में मेहमान आए हैं, लाला का जन्मोत्सव है ना, छठी की पूजा है, 6 दिन के हो गए आज गोपाल, मैं थोड़ा मेहमानों का आदर सत्कार कर। पूतना कहती है मैया कोई बात नहीं, आप तो जाओ, मैं तो आशीर्वाद देने ही आई हूँ, नहीं इसको खूब अच्छा वाला आशीर्वाद दे दो। आंचल में जहर लगा करके मारने के लिए आई। मैया यशोदा जो ही गई वहां से महल में, पूतना ने पलने में से 6 दिन के गोपाल को उठाया और उठा करके ज्यों ही अपना घूंघट उघाड़ा, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, 6 दिन के कन्हैया ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। 6 दिन के गोपाल ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद कर ली? बहुत सारे कारण हमारे संत महात्माओं ने सुंदर सुंदर भाव यहाँ पर दिए हैं। पहला कारण
परमात्मा ने इसलिए आंखें बंद कर ली। 24 अवतारों में से मेरे 2 ही अवतार मानव जीवन से ज्यादा जुड़े हुए हैं, राम और कृष्ण। वैसे तो सारे अवतार श्रेष्ठ हैं, लेकिन मानव जीवन से जो ज्यादा संबंध रखने वाले अवतार हैं वह राम और कृष्ण, 2 अवतार। दोनों ही अवतारों की विचित्रता देखिए, विडंबना देखिए। राम अवतार में भी सबसे पहले ताड़का का ही उद्धार करना पड़ा, और कृष्ण अवतार में भी सबसे पहले ये पूतना का ही उद्धार करना पड़ रहा। कोई बात नहीं है, मैं भूमि का भार दूर करने के लिए अवतार लेकर के आया हूँ, और इस काम की शुरुआत शायद मैं आज से कर रहा हूँ। तो किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे सनातन में, वैदिक भारतीय संस्कृति में मंगलाचरण किया जाता है। आंख बंद करके शायद मेरे परमात्मा इस कार्य का प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दूसरा और भी सुंदर कारण संतों ने बताया, भाव इको वाला कम करो, आखिरी वाला हाँ कम करना। और भी सुंदर कारण संतों ने बताया। परमात्मा की आंखों में सूरज और चांद का निवास है। परमात्मा के दाएं नेत्र में सूर्य का निवास है और बाएं नेत्र में चंद्रमा का निवास है। सूर्य और चंद्रमा ने देखा सारी दुनिया के लोग हमारे प्रभु से प्रेम करते हैं, और इस राक्षसी को देखो, इस दुष्टा को देखो, 6 दिन की उम्र है भगवान की अभी, और प्रेम करना तो दूर की बात, आंचल पर जहर लगा करके मेरे परमात्मा को मारने के लिए पूतना राक्षसी आई है। ऐसी दुष्टा नारी को हम देखना नहीं चाहते हैं, ऐसी दुष्टा को हम देखना पसंद नहीं करते। इसलिए मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने अपने किवाड़ लगा लिए, पलक लगा लिए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर और भी सुंदर कारण बताए परमात्मा के आंखें बंद करने का संतों ने। भैया दृष्टि कभी डालना है तो पात्र पर दृष्टि डालना चाहिए, कुपात्र पर दृष्टि नहीं डालना चाहिए। और भी सुंदर कारण भगवान ने सोचा, मैं ब्रजमंडल में अवतार लेकर के क्यों आया? माखन मिश्री खाने के लिए। माखन मिश्री तो अभी कंठ तक पहुंचा ही नहीं है, और ये मौसी जी तो जहर पिलाने के लिए आ गई है। अब जहर माहूर पीने का तो मेरा कोई अभ्यास है ही नहीं, मैंने तो कभी जहर माहौर पिया नहीं है ऐसा। फिर याद आया, हो जहर पीने का अभ्यास भोले बाबा को। समुद्र मंथन से जितना जहर निकला था वह सारा का सारा जहर भोले बाबा ने पान कर लिया, और अभ्यास ऐसा था, इतना जहर पीने के बाद में भी उनको बुखार तक नहीं आया, ऐसा अभ्यास है। आज ध्यान लगा करके शायद मेरे परमात्मा भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद करके शायद कह रहे हैं, हे भोले बाबा आप जहाँ कहीं भी हो आकर के मेरे गले में, कंठ में बैठ जाइए। मौसी जी का दूध मैं पी जाऊंगा और जहर आप पी जाना।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो भी कारण हो, सुखदेव भगवान कहते हैं भैया परमात्मा ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। पूतना ने जहर भरा आंचल 6 दिन के गोपाल के मुंह में दे दिया। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव भगवान परीक्षित को। यहाँ कह रहे हैं राजन, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समम्रो ससमावितो पिबा सामञ्च मुञ्चालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि। दोनों हाथों से आज आंचल पकड़ करके मेरे परमात्मा 6 दिन के गोपाल पूतना का विशाल वक्षस्थल आंचल पान करने लगे। पहले तो दूध का पान किया, जहर का पान किया, और फिर मेरे परमात्मा ने फिर धीरे धीरे उसके प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जब उसके प्राण पीने लगे परमात्मा, तो उसको श्वास लेने में घुटन होने लगी। श्वास नहीं आती उसको ठीक से, श्वास नहीं आती ठीक से। बार बार जोर जोर से पुकारती है, अरे मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा, पूत ना तिहारो, ये तो पूतना को काल है। मोको ऐसो लगे मैया ये तेरो लाला नहीं है, ये तो मेरो काल है। पूत ना तिहारो, ये तो पूतना को काल है। अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। राक्षस लोगों का स्वभाव होता है, चाहे जैसा माया का स्वरूप बनावे ये लोग,